आज हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर फील्ड में जो होती है केमिकल सप्लीमेंट्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स की तरह काम करती है, जो कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर देता है। और फिर तो 1960s में जो आया ग्रीन रेवोल्यूशन आया इन इंडिया, MS स्वामी आनंद शरण के द्वारा आया। और फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉम्पोजिशन उन्होंने करा। तो जो GMOs थे, हमने जो पहले के चैप्टर्स में पढ़े थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या क्रॉप्स बोल लो, तो इसमें जो क्रॉप्स होती है वो रेजिस्टेंस हो जाती है एबायोटिक स्ट्रेस से। एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है? जो कि बाहर से जो स्ट्रेस आता है, जैसे कि लाइक फ्लड आ गई और ड्रॉट आ गई और ये सब, तो इससे ये बचता है। देन क्रॉप्स जो होती है पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाती है, जो पेस्टिसाइड्स इन्हें अटैक करते हैं उससे रेजिस्टेंट हो जाती है। फिर होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। जो इनका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है वो कम हो जाता है। हाई मिनरल यूसेज जो प्लांट्स के द्वारा होती है वो बढ़ जाती है। न्यूट्रिशन क्वालिटी विटामिन ए रिच राइस हो जाता है। और हम आगे पढ़ेंगे कि जो B12 जिन्हें गोल्डन राइस बोलता है, वो भी आगे जाके मतलब हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाया। और फिर आता है टिश्यू कल्चर 1950s में माइक्रो प्रोपोगेशन करी एक्सप्लांट, जो कि टोटीपोटेंसी शो करता है। उसमें कंडीशन ये होती है कार्बन सोर्स, सुक्रोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स यूज़ होता है। हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब यूज़ होता है। इस सब के बेनिफिट्स क्या थे कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत सारे प्लांट्स जो है हम इजीली उगा सकते थे शॉर्ट ड्यूरेशन में। जेनेटिकल आइडेंटिटी, सोमा क्लोन्स, और फिर एप्पल, बनाना, टोमेटो, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गई। ये आप बैट से याद रख सकते हो, BAT, जो कि होता है सोमी क्लोन्स होता है एप्पल, बनाना और टमाटो। फिर डिजीज़ फ्री प्लांट्स होते हैं, जैसे कि बनाना, शुगरकेन, पोटैटो, एक्सप्लांट जो होता है इनकी मेरिस्टेम वायरस फ्री हो जाती है। अब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं? टोमेटो और पटाटो को हम पोमैटो प्लांट बोलते हैं, जिसमें एक ही प्लांट में टमाटो और पटाटो दोनों ही उग रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो एरिया है वो कम हो जाता है। जैसे कि लाइक एक ही प्लांट में पटाटो और टमाटो दोनों ही उग रहे होते हैं। तो इसको हम कैसे बनाते हैं? तो प्लाज्मिड मतलब सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है दो सेल्स की, A और B। प्लाज्मा मेम्ब्रेन A और B का डाइजेशन करवाया, मतलब इसे रिमूव करवाया। और फिर इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट का जो है फ्यूजन करवाया, उसे सोमैटिक हाइब्रिड बोलते हैं। जब दो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाते हैं उसे सोमैटिक हाइब्रिड बोलते हैं। अब जो होता है हमारा एनहांसिंग क्रॉप्स होता है, सबसे पहले गोल्डन राइस, विटामिन A एनरिच्ड राइस जो होता है उन्हें हम गोल्डन राइस बोलते हैं, विटामिन A। जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, ट्रांसजेनिक राइस। तो इसमें क्या होता है, गोल्डन राइस जो होता है उनका कलर जो होता है वो विटामिन A से आता है। बीटा कैरोटीनॉइड जीन जो होता है राइस में होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के द्वारा आता है ये। और मैनेजमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरेंथ्रोपोमिया, जो कि हमने लाइक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो विटामिन A होता है उसकी अगर कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और ये डेफोडिल प्लांट्स होती है, नेरेसिस, स्यूडोनेरेसिस, ये होता है। मतलब इसका जो कलर आता है ना गोल्डन कलर, वो विटामिन A से आता है। ये चीज़ तो याद रखनी ज़रूरी है। देन वी हैव हिरिंड्रिन प्रोडक्शन, एंटीकोगुलेंट होता है हिरिंड्रिन, नेचुरली बाय हिरिंड्रिनवा ब्लड सकिंग लीच। तो ये एक ब्लड सकिंग लीच होती है, इसमें जो हिरिंड्रिन जीन होता है और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो होती है इन दोनों को कंबाइन कर देता है। तो ब्रासिया नापिस मिलता है, इससे सीड जो होती है वो प्योरीफाई करके हिंड्रिन बनता है। तो पेस्ट रेजिस्टेंट इंसेक्ट या प्लांट कैसे बनाए? इंसेक्ट लो प्लांट बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजियानेसिस डिफेंस में काम करता है, और इसका एल्कलाइन pH जो होता है वो मिडगट को एक्टिवेट करता है। इनएक्टिवेट प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट पोर्स इन मिडगट, लाइसिस डेथ हो जाती है पेस्ट की। तो बेसिकली BT कॉटन में क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है ना वो प्लांट बैक्टीरिया जो बैसिलस थुरिंजियानेसिस होता है वो डिफेंस में काम करता है। ये प्रोटीन बनाता है जो कि इनएक्टिव कर देता है इसकी जो, ये सिर्फ इसकी जो गट में होता है उसमें ही हो सकता है। एल्कलाइन pH जो होता है इसका मिड गट में होता है, ये एक्टिवेट करता है
और प्रोटॉक्सिन्स को कर देता है, और फिर जो उसकी मिडगट होती है उसमें पोर्स कर देता है, और फिर लाइसिस उसकी डेथ हो जाती है। बीटी टॉक्सिन जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बीटी, स्पेसिफिक एडेड टू प्लांट्स, बीटी कॉटन, बीटी टमाटो, बीटी सोयाबीन, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। तो इसके एग्जाम्पल जो है याद रखने, MCQs में आ जाता है। और फिर हमारे पास है इंसेक्ट्स, ये सारे इंसेक्ट्स है, टोबैको, बर्ड वर्म, आर्मी वर्म और ये सब। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारा है वो क्राई 1 जीन और क्राई 2AB कॉटन बॉलवर्म। क्राई 1 एंड क्राई 2 जो AB होता है वो कॉटन बॉलवर्म के लिए होता है, और क्राई 1AB जो क्राई 1AB होता है वो सिर्फ कॉर्न बोरर्स के लिए होता है। Then we have gene substration, gene slicing, RNA interference, nematode Meligonine incognitia इन्फेक्ट करते हैं टोबैको रूट को, रूट नोन डिजीज़ होती है। RNAi नेचुरली अकरिंग मैकेनिज्म, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेलुलर डिफेंस करते हैं स्लाइस इन स्पेसिफिक mRNA विद DS विद डबल सर्कुलर RNA। ट्रांसलेशन ऑफ mRNA करता है सोर्स इन्फेक्शन विथ वायरस, RNA जीनोम ट्रांसपोजॉन जंपिंग जीन्स होता है, इससे ये रेप्लिकेट करता है। फ्लेवर सावर टमाटो वही होता है, मतलब जैसे तुमने सेंस एंटी सेंस लिया उसको इसमें डाला। एप्लीकेशन एंड फील्ड ऑफ मेडिसिन, इंसुलिन डिफिशिएंसी, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है, उसका इन्होंने सॉल्यूशन बनाया है। जैसे कि हार्मोन जो होता है प्रोटीनेशियस होता है बाय इंसेक्ट ऑफ लैंग्वेजेस बी पैनक्रियाज। अब जीन थेरेपी है जो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, करेक्टिंग डिफेंस इन जीन। स्किड जो होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी ADA डेफिशिएंसी से हो जाता है। एक सेकेंड हमारा गया। तो स्किड जो जीन थेरेपी होती है ये करेक्ट करता है डिफेक्ट इन जीन। स्किड जो होती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है ADA डेफिशिएंसी, इसमें जो जीन होता है ADA वो इससे मिसिंग हो जाता है। ADA मैच्योरेशन ऑफ T लिम्फोसाइट ट्रीटमेंट, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो एक तो ये हो सकता है कि भाई अगर किसी को ADA है तो आपने पेशेंट के जो है लिम्फोसाइट्स लिए, उसमें ADA का उसमें ADA डाल दिया और फिर वापस से मतलब कल्चर करा और सब करा, ADA वापस डाल के वापस से पेशेंट में डाल दिया। बट ये लाइक उसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, टेम्प्रेरी हो सकता है। और इसका रीज़न ये है कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारी इमॉर्टल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो हमेशा के लिए वो सेम लिम्फोसाइट्स ही लेंगी, उनकी भी डेथ रेट होती है, वो भी मरती हैं, तो इसलिए। और बाकी अगर परमानेंट ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको एम्ब्रियो जब बच्चा होता है ना तो उसके टेस्ट करे जाते हैं, और तभी आपको अगर पता चल जाता है कि भाई इसको ADA डेफिशिएंसी है, इसको ये हो सकता है, तो आप जीन थेरेपी तब दे सकते हो उसकी बोन मैरो से ट्रांसप्लांटेशन करके परमानेंटली एम्ब्रियोनिक स्टेज में लिम्फोसाइट्स डाल सकते हो। तो इसके डायग्नोस्टिक्स भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल जो है ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीरम टेस्ट, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है जो ट्रेडिशनल डायग्नोस्टिक्स है, बट मॉडर्न जो है वो है RDNA टेक्निक, PCR, एलिसिया अर्ली डायग्नोस्टिक्स के लिए। अब एलिसिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे बेस्ड ऑन AGAB इंटरैक्शंस। तो जो जीन में इंटरैक्शंस होती है AGAB इंटरैक्शन उस पर होती है। डायग्नोस्टिक्स टेस्ट होती हैं एड्स के लिए, ये एड्स का जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट करती हैं। कन्फर्मेटरी वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, मतलब टेस्ट तो तुम एलिसा से कर सकते हो बट इसका कन्फर्मेटरी जो है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग से होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डिटेक्शन एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन, ये बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन पर डिटेक्ट कर लेता है। बिफोर सिम्टम HIV सस्पेक्टेड पेशेंट डिटेक्ट म्यूटेशन रिलेटेड टू कैंसर, या फिर म्यूटेशन हो जाती है अगर कैंसर से रिलेटेड, जेनेटिक डिसऑर्डर, इस सब में ये डिटेक्ट कर लेता है। फिर होता है ट्रांसजेनिक एनिमल, DNA हैज़ बीन मैनिपुलेटेड 95% माइस। ट्रांसजेनिक मतलब जिनका थोड़ा जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज कर दिया। फिर इसमें होता है एम्फाइसीमिया alpha-1 एंटी ट्रांसपेरेंट जीन जो कि शीप से निकाला गया, ट्रांसजेनिक शीप जिसे हम बोलते हैं ट्रेसी, उसका नाम जो था वो ट्रेसी था।
मिल्क ह्यूमन प्रोटीन जो अल्फ़ा लैक्टल एल्ब्यूमिन जीन है जो कि काउ रोज़ी से निकाला गया, ट्रांसजेनिक काउ रोज़ी उसके मिल्क में था, मतलब अल्फ़ा लैक्टब्यून जीन जो कि काउ में डाला गया और फिर ट्रांसजेनिक काउ रोज़ी के उसमें मिल्क में था। अब हम आगे पढ़ते हैं। और हाँ, वैसे ये सीप आहूजा मैम के नोट्स है, तो ये बहुत प्यारे नोट्स है, इसलिए मैं इससे पढ़ा रही हूँ। तो एथिकल इश्यूज़ जो थे वो थे इंडियन गवर्नमेंट सेटअप GEAC, जो ये शॉर्ट फॉर्म्स है ना, इनको याद रखना, ये 1 मार्क MCQs में नीट में आ जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई गई, क्यों? क्योंकि डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, कि भाई ये वैलिड है कि नहीं है। रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, सर्टेन कंपनीज has been granted patent for products and technologies that already been identified by farmers, indigenous people for specific country, जैसे कि rice from thousands of years, estimated variety 2000 in India alone में ही इसकी राइस की जो है वो 2000 वैरायटी है इंडिया में ही। जैसे कि बासमती राइस जो कि रिच इन अरोमा एंड फ्लेवर होता है, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ इन इंडिया है इसकी। referred in folklore and ancient texts in 1997 में अमेरिकन कंपनी जो है उसने पेटेंट करवा लिया बासमती राइस का, कि भाई मतलब पेटेंट बेसिकली वो होता है जो कि आप करवा लेते हो ना, तो इट्स लाइक कि आप ही की कंपनी इससे बेच सकती है और किसी की कंपनी नहीं बेच सकती। तो इट वाज लाइक अलाउड टू सेल न्यू वेराइटी ऑफ बासमती डिराइव फ्रॉम इंडियन फार्मर क्रॉस विथ सेमी वेराइटी। जो दूसरे पीपल बासमती सेल करेंगे तो उनको रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि बाय पेटेंट, अगर कोई और भी सेल करना चाह रहा है तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर रिस्ट्रिक्टेड बाय दिस पेटेंट। देन वी हैव टर्मरिक एंड नीम वॉज ऑल्सो अटेम्प्टेड टू बी पेटेंट, जिसको इसका अटेम्प्ट हुआ था पेटेंट का, बट देन रिफ्यूज़ हो गया। टर्मरिक बेसिकली एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ शो करती है और नीम जो होती है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ शो करती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बायोपायरेसी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड में भी और नीट में भी। यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथराइजेशन, अगर आप किसी के बायो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो बिना किसी ऑथराइजेशन के या लीगल परमिशन के, तो उसे बायोपायरेसी को इन्वेड करना कहते हैं। नो कॉम्पेंसेशन पेमेंट। डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग वर्ल्ड, रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ बायो रिसोर्सेज, growing realization of injustice in adequate composition and benefit sharing. Some nation laws prevent unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge. Indian Parliament cleared Second Amendment of Indian Patent Bill considering issue of biopiracy. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने कौन सा अमेंडमेंट जो है जारी करा, तो सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल उन्होंने करा। सो इतना ही हमारा था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर। इफ़ यू लाइक, सो डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल।